जय श्री गणेशा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी दुखों और बाधाओं को हरने वाला और विघ्नेश्वर यानी बाधाओं को दूर करने वाले स्वामी क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य और कथा है। यह कथा केवल बाधाओं को दूर करने की नहीं बल्कि यह समझने की है कि सफलता के मार्ग में रुकावटें क्यों आती हैं। तो विघ्नहर्ता और विघ्नेश्वर बाधाओं की दूर करने के स्वामी की कथा। देवताओं और असुरों की समस्या। एक समय की बात है, संसार में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो या साधारण मनुष्य, जो कोई भी शुभ कार्य शुरू करता उसमें कोई ना कोई बाधा यानी विघ्न अवश्य आ जाती। यज्ञ पूरे नहीं हो पा रहे थे, राजाओं के शुभ संकल्प बीच में ही टूट रहे थे, यहाँ तक कि देवताओं के कार्यों में भी अड़चनें आ रही थीं। सारे देवता व्याकुल होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे महादेव, ऐसा कोई देव या शक्ति होनी चाहिए जो हमारे कार्यों में आने वाले विघ्नों को नियंत्रित कर सके और उन्हें दूर कर सके। महादेव का निर्णय और गणेश का चुनाव। भगवान शिव जानते थे कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि बुद्धि सही दिशा में नहीं होगी तो कार्यों में बाधा आना निश्चित है। महादेव ने गणेश जी की ओर देखा। गणेश जी उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी बुद्धि और धैर्य का लोहा स्वयं देवता भी मानते थे। शिव जी ने घोषणा की, आज से मेरा पुत्र गणेश विघ्नेश्वर कहलाएगा। वह न केवल बाधाओं को दूर करेगा बल्कि उन लोगों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न भी करेगा जो अहंकारवश या बिना उचित विधि के कार्य शुरू करते हैं। विघ्नहर्ता का विधान यानी नियम। भगवान शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया और एक विधान बताया। प्रथम पूज्य। किसी भी देवता की पूजा, घर का निर्माण, व्यापार का आरंभ या युद्ध पर जाने से पहले सबसे पहले गणेश जी की वंदना करनी होगी। बाधाओं पर नियंत्रण। यदि कोई व्यक्ति गणेश जी का स्मरण करके कार्य शुरू करता है तो गणेश जी उसके मार्ग से सभी विघ्नों को सोख लेते हैं यानी हटा देंगे। अहंकारी को दंड। यदि कोई अपनी शक्ति के घमंड में गणेश जी की उपेक्षा करेगा तो गणेश जी उसके मार्ग में ऐसी बाधाएं खड़ी कर देंगे कि वह कार्य कभी सफल नहीं होगा। आगे सुनते हैं त्रिपुरवध और गणेश वंदना। इस नियम की शक्ति का प्रमाण स्वयं भगवान शिव ने भी दिया है। एक बार महादेव स्वयं त्रिपुरासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करने चले गए। वे अपनी शक्ति में इतने लीन थे कि गणेश जी का पूजन करना भूल गए। युद्ध के बीच में शिव जी के रथ का पहिया टूट गया और युद्ध में बाधा आ गई। तब महादेव को अपनी ही बनाई मर्यादा याद आई। उन्होंने तुरंत युद्ध भूमि में ही गणेश जी का मानसिक स्मरण किया और उनकी स्तुति की। इसके बाद ही वे त्रिपुरासुर का वध करने में सफल हुए। इस कथा के पीछे का रहस्य यानी ये जो पौराणिक कथा है, इसका रहस्य क्या है इसके पीछे का। गणेश जी का विघ्नहर्ता होना हमें मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के 3 बड़े सूत्र सिखाता है। पहला सूत्र है योजना। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश पूजन का अर्थ है अपने मन को शांत करना और योजना बनाना। जब हम शांत दिमाग यानी गणेश बुद्धि से सोचते हैं तो बाधाएं अपने आप कम हो जाती हैं। अहंकार का त्याग। बाधाएं अक्सर तब आती हैं जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। गणेश जी को प्रथम पूज्य मानकर हम स्वीकार करते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई शक्ति है। धैर्य और बड़े कान। गणेश जी के बड़े कान सिखाते हैं कि विघ्नहर्ता बनने के लिए दूसरों की सुनना और समझना ज़रूरी है। जो ध्यान से सुनता है वही समस्याओं का समाधान निकाल पाता है। इसीलिए आज भी हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले ओम गण गणपतये नमः का जाप किया जाता है। वे केवल बाधाएं हटाते नहीं, वे हमें वह बुद्धि देते हैं जिससे हम बाधाओं से लड़ सकें। जय श्री गणेशा। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे।